हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक कोनिक सेक्शंस और आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एलिप्स। देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि एलिप्स क्या होता है और एलिप्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स और उसके फॉर्मूलेज आज हम लोगों को डिस्कस करने होंगे। तो देखिए, एलिप्स के लिए हम लोग देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल फिगर। देखिए हमारे पास टू फिक्स्ड पॉइंट्स गिवन है। This is first point and this is second point। हमारे पास यहाँ पर टू गिवन पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट्स जो वेरिएबल है जिसे हम P लेट करते हैं। ये पॉइंट क्या है? ये मूव कर सकता है, ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। अब देखिए, इस पॉइंट की फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट की सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम क्या है? कांस्टेंट है। अब देखिए, ये पॉइंट क्या है? अब ये पॉइंट मूव करता है और ये मूव किस वे में करेगा? देखिएगा, ये आफ्टर सम टाइम मूव करके इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट की फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस और सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट टर्म होगा। जो मैंने पहले डिस्टेंस था, जो पहले डिस्टेंस था वही अब भी डिस्टेंस होगा। फिर ये थोड़ी देर बाद मूव करके आफ्टर सम टाइम ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस का सम ये भी सेम होगा। इस तरह से ये और मूव करेगा और इस साइड से ये एक ओवल का शेप बनाएगा और ये पॉइंट इस साइड से मूव करके वापस यहाँ पर। तो स्टूडेंट, ये जो मूविंग पॉइंट था ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ये P1 है, ये पोजीशन P2 है, ये P3 है। इसी तरह फिर यहाँ पे आया ये P4, ये पॉइंट की पोजीशन P5। तो आपने देखा कि एक पॉइंट जो है वो एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और सेकंड फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट होगा। तो ये पॉइंट इसी तरह से मूव करेगा कि हर बार दोनों डिस्टेंसेस का सम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसी तरह से ये पॉइंट और आगे मूव करता है और ये इस तरह से एक ओवल का शेप बना देता है और इस ओवल के शेप को एलिप्स कहा जाता है जनरली। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर एलिप्स का मीन्स क्या है? यहाँ पर ओवल है और यहाँ पर एक पॉइंट है जो दो फिक्स्ड पॉइंट से इस तरह से मूव करता है कि इस पॉइंट की दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका सम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो ये एलिप्स का इंट्रोडक्शन है। आइए हम लोग देखें कि बुक में क्या डेफिनेशन दी गई है। देखिए स्टूडेंट, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, the sum of whose distances from two fixed point in the plane is constant। यहाँ पर जो एलिप्स की डेफिनेशन बुक में दी गई है वो ये बताती है कि एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। एलिप्स क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है जो इस तरह से मूव करते हैं कि उन पॉइंट्स की, इन पॉइंट्स की एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और सेकंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो ये पॉइंट इस तरह से मूव करता है, तो ये एक ओवल टाइप का शेप बनाता है जिसको हम यहाँ पर एलिप्स से डिनोट करते हैं। ये एलिप्स है यहाँ पर। अब देखिए, एलिप्स के टू टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं। आइए हम लोग उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। There are two types of standard equation of ellipse। Standard equation of ellipse दो टाइप के होते हैं। देखिए, फर्स्ट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये कब यूज होता है? when a greater than b होगा। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर होगा और सेकंड टाइप के इक्वेशंस में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बेटा बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन कब होगी? when
b इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर दो टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशंस का डायग्राम डिस्कस करेंगे। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग इसका डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, देखिए बच्चों, इस टाइप का जो शेप बनेगा वो एलिप्स का फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इसको हम लोग अगर इक्वेशन डिस्कस करें तो ये है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा इसमें दो फिक्स पॉइंट होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट f1 से कंसीडर करेंगे और सेकंड f2 से। यहाँ पर बेटा ये a पॉइंट है और इसे a डैश बोलते हैं। ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को हम B डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम को बनाया है। अब इस डायग्राम में आपको देखना होगा कि कौन सी चीज को कौन से पॉइंट को हम क्या कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पर इस डायग्राम में। आइए बेटा इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि कौन सी वैल्यू को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग इसके वर्टिसेस की बात करते हैं। वर्टेक्स, देखो बेटा इसमें वर्टेक्स दो टाइप के होंगे। फर्स्ट वर्टेक्स को A और सेकंड वर्टेक्स को A डैश से डिनोट किया जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट a,0 और इसके कोऑर्डिनेट -a,0। तो वर्टिसेस क्या है? a,0 and a dash -a,0। तो इस डायग्राम में बेटा वर्टेक्स क्या होंगे? a,0 और ये -a,0। अब आते हैं फोकस। फोकस भी बेटा यहाँ दो टाइप के हैं। आप लोग देखिए, फर्स्ट फोकस यहाँ पर f1 को लेट किया गया है, सेकंड फोकस f2। तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे AE,0 और इसके होंगे -AE,0। तो फर्स्ट फोकस के कोऑर्डिनेट AE,0 एंड सेकंड फोकस के कोऑर्डिनेट -AE,0। इसमें मैं आपको अभी बताऊंगा कि E क्या है। E को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, इसके बाद आते हैं सेंटर। सेंटर बेटा यहाँ पर क्या है? इसका सेंटर O होगा और इसके कोऑर्डिनेट 0,0। ये बेटा इसको B के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,B। देखिए यहाँ पर जो अपॉन में B है उसी का यूज किया जाएगा। और B डैश के कोऑर्डिनेट 0,-B। देखिए यहाँ पर जो A है उसका यूज इन दोनों पॉइंट्स पे किया जा रहा है
और जो बी पॉइंट होगा उसका बी और बी यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अब देखिएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मेजर एक्सिस किसे कहते हैं? ए डैश और ए के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे मेजर एक्सिस कहते हैं, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या है? यहाँ पर ए और ए डैश है, और मेजर एक्सिस की जब हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो वो 2a होगी, क्योंकि 0 से a तक के कोऑर्डिनेट ये लेंथ a है और इसके इधर की भी लेंथ क्या है? a है, इसलिए ये पूरी a और a डैश की लेंथ क्या होगी? 2a होगी। उसके बाद आते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बेटा देखो माइनर एक्सिस यहाँ पर क्या है? बी और बी डैश की ये जो लेंथ है बीच की, इसे माइनर एक्सिस कहते हैं। तो बी डैश की जो लेंथ है वो क्या है? 2b के इक्वल होगी, क्योंकि बेटा ये b है और ये लेंथ भी b है। ओके, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2b हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आप लोग जरा ध्यान दीजिए, इसके राइट साइड में एक स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर इसकी फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट है, फोकस है, उतनी ही डिस्टेंस पर एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इस स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन होंगे x इक्वल्स टू a अपॉन e। ये यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन है। इसी तरह से इधर भी एक लाइन बनाएंगे, और ये भी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स को शो करता है। इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन e। तो बेटा यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पहले टाइप के इलिप्स के लिए यूज किए जाएंगे। आपको एक इस तरह की इक्वेशन दे दी जाएगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 की टाइप की इक्वेशन दी जाएगी, और आपको इसमें a और b की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद बारी आएगी वर्टेक्स की। वर्टेक्स यहाँ पर इलिप्स में दो टाइप के होंगे। पहला a, डायग्राम में आप देखिए ये वर्टेक्स a है, और ये वाला जो सेकंड वाला वर्टेक्स है ये a डैश है। तो पहले वर्टेक्स के लिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a,0, और दूसरे वर्टेक्स के लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -a,0। इसी तरह से फोकस देखिए, इसमें इलिप्स में टू टाइप के फोकस होंगे। फर्स्ट होगा f1 और सेकंड होगा f2। फर्स्ट फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ae,0 और सेकंड के होते हैं -ae,0। ये यहाँ पर दो टाइप के वर्टेक्स यहाँ पर फोकस है। इसके बाद सेंटर देखिए, इस पूरे इलिप्स का सेंटर क्या है? O है। O मींस यहाँ ओरिजिन है, तो सेंटर क्या होगा? 0,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देखिए, यहाँ पे A पॉइंट और A डैश पॉइंट ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स के डिस्टेंस, वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को हम A और A डैश कहते हैं, और इसी डिस्टेंस को कहा जाता है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस A डैश की लेंथ क्या होगी? 2a के इक्वल होगी। देखिए माइनर एक्सिस क्या है? B और B डैश की जो डिस्टेंस होगी इसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? 2b। इसके बाद देखिए फोकस के जस्ट अपोजिट में एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये आपने पैराबोला में पढ़ा था। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू a अपॉन e। और सेकंड डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि इसमें देखिए फोकस f1 और f2 दो टाइप के हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स भी इसकी दो टाइप की होगी, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो ये भी यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको आप सीधा बनाइएगा। ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स है और इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू -a अपॉन e। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। इसमें E क्या है? E को कहते हैं इसेंट्रिसिटी।
इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। पहले आप इस पूरे डायग्राम को और यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले बोर्ड पर दिए गए हैं इन सभी फॉर्मूले को अच्छी तरह से अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आगे बताते हैं आपको, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, ई क्या है यहाँ पर? ई इज द इसेंट्रिसिटी। ई क्या है यहाँ पर? इसेंट्रिसिटी होता है बेटा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी लिया है, तो इस पी और फोकस का डिस्टेंस और पी और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, पी क्या है यहाँ पर? पी एक पॉइंट है जो इस एलिप्स पर लाई करता है। पी से फोकस की डिस्टेंस और पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, यानी कि Pf1 अपॉन Pf, इसका जो रेशियो होता है उसे इसेंट्रिसिटी E कहा जाता है। वही हम लोग यहाँ पर E यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर E क्या है? E के साथ E क्या है? इसेंट्रिसिटी होगी। और एक चीज और देखें आप लोग, रिलेशन बिटवीन A, B एंड E क्या होता है? देखिएगा, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस E स्क्वायर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, E की वैल्यू ऑलवेज 1 से क्या होती है? स्मॉलर होती है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस E स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन A, B एंड E। तो हमारे पास ये इतने फॉर्मूले हैं, ये आपका डायग्राम है, इसे अच्छी तरह से आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा और सारे फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इलिप्स का सेकेंड टाइप देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।